ये निपटाने का आलाप करने वाले 4 जून को निपटने का विलाप करते हुए दिखेंगे। अभी ये निपटाने का आलाप करते दिखाई पड़ रहे हैं। अब 4 जून को जब ये निपटने का विलाप इनका सुनाई पड़ेगा तब आप उनसे पूछिएगा कि ये निपटने का विलाप क्या होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये पूरी की पूरा अगर आप देखें तो गठबंधन की गठरी को जो है वो हाईजैक करने का कंपटीशन चल रहा है कि गठबंधन की गठरी पे कब्जा करने का कंपटीशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकी कोशिश है कि मैं राहुल से ज़्यादा दिखाई पड़ूं, फिर उनकी कोशिश है कि मैं जो है वो तेजस्वी जी से ज़्यादा दिखाई पड़ूं, फिर मुझकी इनकी कोशिश है कि जो है वो जो और भी इनके गठबंधन के साथी हैं ममता जी, उनसे ज़्यादा दिखाई पड़े। तो इसलिए गठबंधन की गठरी को हाईजैक करने का कंपटीशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन लोगों के हताश और निराश बयानों से एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि इन्होंने चुनाव के रिजल्ट से पहले ही इस बात को, हार को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए इस तरह का कन्फ्यूज़न, कंट्राडिक्शन से भरे हुए, कोताहल से भरे हुए बयान सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो उद्दंडता, इस तरह की अराजकता, आप जो वाइब्रेंट हमारी डेमोक्रेसी है उसको जो है वो वायलेंट एनार्की से जो है वो हाईजैक नहीं कर सकते। इस बात की कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है एक देश एक चुनाव का, तो निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के तमाम समावेशी सुधार के सशक्त शख्सियत के रूप में आज पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि किसी को निपटा नहीं रहे। हाँ, करप्शन को निपटाएंगे, कुशासन को निपटाएंगे, कम्युनलिज्म को निपटाएंगे और उस कुनबा परस्ती को निपटाएंगे जो कुनबा परस्ती की देश को घुन की तरह जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। ये निपटाने का आलाप करने वाले 4 जून को निपटने का विलाप करते हुए दिखेंगे। अभी ये निपटाने का आलाप करते दिखाई पड़ रहे हैं। अब 4 जून को जब ये निपटने का विलाप इनका सुनाई पड़ेगा तब आप उनसे पूछिएगा कि ये निपटने का विलाप क्या होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये पूरी की पूरा अगर आप देखें तो गठबंधन की गठरी को जो है वो हाईजैक करने का कंपटीशन चल रहा है कि गठबंधन की गठरी पे कब्जा करने का कंपटीशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकी कोशिश है कि मैं राहुल से ज़्यादा दिखाई पड़ूं, फिर उनकी कोशिश है कि मैं जो है वो तेजस्वी जी से ज़्यादा दिखाई पड़ूं, फिर इनकी कोशिश है कि जो है वो जो और भी इनके गठबंधन के साथी हैं ममता जी, उनसे ज़्यादा दिखाई पड़े। तो इसलिए गठबंधन की गठरी को हाईजैक करने का कंपटीशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन लोगों के हताश और निराश बयानों से एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि इन्होंने चुनाव के रिजल्ट से पहले ही इस बात को, हार को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए इस तरह का कन्फ्यूज़न, कंट्राडिक्शन से भरे हुए, कोताहल से भरे हुए बयान सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो उद्दंडता, इस तरह की अराजकता, आप जो वाइब्रेंट हमारी डेमोक्रेसी है उसको जो है वो वायलेंट एनार्की से जो है वो हाईजैक नहीं कर सकते। इस बात की कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक सवाल है एक देश एक चुनाव का, तो निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के तमाम समावेशी सुधार के सशक्त शख्सियत के रूप में आज पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि किसी को निपटा नहीं रहे। हाँ, करप्शन को निपटाएंगे, कुशासन को निपटाएंगे, कम्युनलिज्म को निपटाएंगे और उस कुनबा परस्ती को निपटाएंगे जो कुनबा परस्ती की देश को घुन की तरह जो है वो नुकसान पहुंचा रही है।